हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रैंकर्स क्लास 9th एंड 10th एंड एनटीएससी चैनल। दिस इज किशन जायसवाल। तो आज हम ट्रायंगल का सेकंड लेक्चर देख रहे होंगे। आई होप आपने ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 1 देख लिया होगा और प्रॉपर तरीके से जितनी भी चीज़ें मैंने वहाँ पर सिखाई थी उसको नोट डाउन कर लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा और अपनी एनसीईआरटी एक बार देख ली होगी। ठीक है, चलो। तो ट्रायंगल का लेक्चर नंबर 2 है, मतलब टोटल हमारा 30वां लेक्चर है ये, जिसमें हम ट्रायंगल से रिलेटेड अभी और थ्योरी पढ़ेंगे, फिर ट्रायंगल से रिलेटेड कल भी और थ्योरी पढ़ेंगे, फिर चौथा जो लेक्चर होगा वहां पर हम प्रैक्टिस सेशन कर रहे होंगे। ठीक है, क्लियर? सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं आपको? बहुत बढ़िया। आवाज वगैरह परफेक्ट आ रही है? बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि एज यू नो कि आई एम ऑल्सो अवेलेबल ऑन द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। तो अनअकैडमी एक्सेलरेट के थ्रू अगर आप IIT JEE नीट की सब्सक्रिप्शन लेते हैं एनटीएससी कैटेगरी में, तो इस समय आपको एक्सटेंशन मिल रहा है अप टू 6 मंथ। अगर आप 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन एक्सटेंड कर दिया जाएगा, 12 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ का। तो इस प्रकार से प्रोसेस है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो नाउ इट्स अ वेरी गुड टाइम टू टेक अनअकैडमी प्लस या और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आपको कोड यूज करना है KJF लाइव, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप किसी भी कैटेगरी में प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, चलिए वेरी गुड। तो सीधा हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं। कल हम लोगों ने कितनी चीजें पढ़ ली थी? हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया था, हम लोगों ने ट्रायंगल इनइक्वालिटी देख ली थी, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल देख लिया था, कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रायंगल देख लिए थे, ट्रिपलेट्स देख लिए थे और कॉन्ग्रुएंसी देख ली थी। ठीक है, आई होप आपने चीजों को समझा होगा। आज हमारा टारगेट होगा सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल पढ़ना और कुछ थ्योरम रिलेटेड टू द ट्रायंगल। और यहाँ पर कुछ और एक चीज मुझे पढ़ानी है, वो इंपॉर्टेंट चीजें, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू द ट्रायंगल्स, जो वो वाले हैं आपका सेंट्रॉयड, जो हमने उसमें पढ़ा था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ठीक है, और आपका ऑर्थो सेंटर। इसके बारे में आज हम बहुत डिटेल में सारी चीजें पढ़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर है बच्चों? चलो वेरी गुड। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और ये सारी चीजें हम लोगों ने कर ली हैं। यहां से हमें स्टार्ट करना है सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। कल हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। तो कॉन्ग्रुएंसी में मैंने आपको एक चीज समझाया था कि सेम साइज और सेम शेप, अगर कोई चीज, ये हाथ हमारा इस हाथ के लगभग कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, इस हाथ को इस हाथ पे जब रखते हैं हम, तो ये पूरी तरह से इसको ढक देता है, ना तो कोई जगह खाली रहता है ना ही कोई कुछ एक्स्ट्रा पार्ट होता है। तो ये दोनों हमारी हाथ की हथेलियां क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अब इस हाथ को देखोगे, एक छोटे बच्चे का हाथ देखोगे तो हम दोनों का हाथ सिमिलर दिख रहा होगा तुमको कि हाँ भाई इसमें भी 5 उंगलियां हैं, इसमें भी इस तरह से, ये अंगूठा ऐसे है, ये वाला ऐसे है, तो वो भी उस छोटे बच्चे का भी होगा। तो हम दोनों लोगों की हथेलियां क्या हो गई? सिमिलर हो गई। तो इस सिमिलर के केस में हम क्या देखने वाले? केवल और केवल सेम शेप देने वाले हैं। ठीक है, अगर ये दो ट्रायंगल है, आपको अगर दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे बड़े दिखाई दे रहे हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट कब होंगे उसकी प्रॉपर्टी कल हम लोगों ने पांचों की पांचों देख ली थी। ठीक है, ग्रेट। अब हमें सिमिलरिटी देखनी है। तो सिमिलरिटी के लिए हमें क्या करना है? जैसे मान लीजिए हमारे पास दो ट्रायंगल है ABC और PQR। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाते हैं? दो ट्रायंगल सिमिलर तब कहलाते हैं जब उनके करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां पर AB की करेस्पॉन्डिंग अगर बात करें हम ट्रायंगल, अगर हम बात करें ट्रायंगल ABC और एंड ट्रायंगल PQR की बात करें, सिमिलरिटी की अगर हम बात करें, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो यहां पे क्या होना चाहिए? अगर AB अपॉन PQ जो है वो करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। ये अगर केस आपको मिलता है तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? एक दूसरे के सिमिलर होंगे। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, अगर दो ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए तो करेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहां से हम कह सकते हैं कि एंगल ABC जो होगा वो बराबर होगा एंगल PQR के। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि एंगल BAC जो होगा वो बराबर होगा एंगल QPR के। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि अब लास्ट वाला ACB कह सकते हैं, ACB जो होगा वो बराबर होगा आपका PRQ की। ठीक है, तो तीनों के तीनों एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होंगे। अब यहीं पर मैं आपको बता देता हूं कि अगर ये आपका प्रूव होता है, अगर ये आपको गिवन है तो आप यहां से सिमिलर कह सकते हो और इससे ये भी कह सकते हो। और अगर आपको तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल मिलते हैं तो उसको भी आप क्या कह सकते हो कि बराबर है। ठीक है, अगर तीनों करेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर है तब भी कह सकते हो कि ये सिमिलर है, और अगर सिमिलर इसको रेशियो मिलता है तब भी कह सकते हो कि ये इसके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ठीक, डन। चलो, तो ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे हम कहते हैं ट्रिपल एस थ्योरम, और ये जो प्रॉपर्टी होती है इसे हम कहते हैं ट्रिपल ए थ्योरम। ठीक है,
तो यहाँ पे हम टोटल 3 पढ़ते हैं सिमिलरिटी में, और एक और होता है जो होता है वो SAS थ्योरम होता है। ठीक, SAS थ्योरम क्या होता है? साइड एंगल साइड। अगर हम दो ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल ABC और PQR की अगर हम बात करें, अगर दो ट्रायंगल हैं ABC और PQR, किसी दो साइड्स का अगर आपको करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो मिल जाए, जैसे AB अपॉन PQ अगर मिल जाए, इज इक्वल टू BC अपॉन QR अगर आपको मिल गया, BC अपॉन QR मिल गया, तो इसमें जो इंक्लूडेड एंगल है, इनमें जो इंक्लूडेड एंगल है वो अगर इक्वल है, एंगल B जो है वो बराबर है एंगल Q के, तब आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR की। ठीक है, ध्यान से समझो हमारी बात। आपको तीन तरीके से दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाना है। पहला तरीका ये है कि भाई दोनों ही ट्रायंगल क्या हो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर हो। एक तो वो तरीका है, या तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, दूसरा तरीका है। और तीसरा तरीका ये है कि दो साइड करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर हो, साथ ही साथ उनके बीच में जो इंक्लूडेड एंगल है वो बराबर हो। इनके बीच का इंक्लूडेड एंगल ध्यान रखिएगा, कभी भी ये नहीं कि ये दोनों साइड लिए और ये एंगल ले लिया, या दोनों साइड लिए तो ये एंगल करस्पॉन्डिंग दिखा दे, नहीं, उनके बीच का जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो बराबर होगा, तब आप कह सकते हो कि दो फिगर आपके सिमिलर है। क्लियर है? डन। इतनी बात सबको समझ में आ गई? वेरी गुड। तो यहां पर हम लोगों ने सिमिलरिटी वाली बात फिनिश कर ली। अब सिमिलरिटी वाली बात फिनिश हो गई, तो आगे हम चलते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ते हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस रिगार्डिंग दीज थिंग। अभी सिमिलरिटी पर बेस्ड आपको एरिया पढ़ाऊंगा मैं, कि एरिया में क्या रिलेशन होता है। इसके अलावा बहुत सारे थ्योरम है वो भी बताऊंगा। देखो मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो इस तरीके से कि आपको एक सीरियल तरीके से पढ़ाया जाए, जो कि 9th प्लस 10th का कॉन्सेप्ट मिक्स करके हो। अलग अलग मैं नहीं पढ़ाता हूं कि पहले मैं 9th का पूरा सिलेबस पढ़ाऊंगा एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, फिर 10th का सिलेबस पढ़ाऊंगा, वो बोर्ड के लिए पढ़ाया जाता है। जो एनटीएससी पढ़ाया जाता है वो कंबाइन करके पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्लियर यहां तक चीजें? चलो ग्रेट। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में आपको मैं बहुत आराम से सारी चीजें समझाने वाला हूं। सबसे पहले हम समझेंगे कि मीडियन क्या होता है। ठीक, उसके बाद हम समझेंगे कि इन सेंटर क्या होता है। फिर हम उसके बाद समझेंगे कि इन सेंटर अभी नहीं आएगा, मीडियन। फिर हम समझेंगे एंगल बाइसेक्टर क्या होता है। फिर हम समझेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है। बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से इसमें समझाऊंगा मैं। ठीक है, और चौथी चीज हम पढ़ेंगे एल्टीट्यूड। ठीक, आराम से समझेंगे हर एक चीज, कोई भी चीज ना समझ में आएगी तो पूछेगा। जैसे मान लीजिए ये ट्रायंगल है ABC। डेफिनेशन आप देख लीजिएगा, डेफिनेशन आप लिख लीजिएगा, समझ लीजिए। यहां पर समझना यह है कि अगर एक ट्रायंगल है तो A पॉइंट से BC लाइन पर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करिए जो कि BC को इक्वली डिवाइड करे। ठीक है, मतलब एक ऐसा लाइन ड्रॉ करिए जो BC को बाइसेक्ट कर दे। ठीक है, तो अगर ये D पॉइंट है तो यहां से हम कह देंगे कि BD बराबर DC है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, AD इज मीडियन। ठीक, सिमिलरली हम कह सकते हैं कि B जो है वो एक B से एक लाइन आपने ड्रॉ किया और यहां पर E पॉइंट आया, और यहां से आपको क्या मिला, AE बराबर EC। AE बराबर EC, तो हम कह देंगे कि B इज मीडियन। ठीक, B इज मीडियन। ग्रेट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, यहां से हमने एक लाइन ड्रॉ की और जो जाके कहां मिल गई, AB पर मिल गई, और यहां से आपको क्या मिला, F मिला, और आपने कह दिया कि BF इज इक्वल टू AF। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि CF इज मीडियन। अब ये तीनों मीडियन जो है कहीं ना कहीं मतलब एक जगह इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, तो इस पॉइंट को जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं ना, इसे हम कहते हैं सेंट्रॉयड। ठीक है, तो यहीं पर आपको समझ में आ गया होगा कि जो मीडियन है वो क्या हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियन गिव्स यू सेंट्रॉयड। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो है कि आपका ये जो सेंट्रॉयड हो, सेंट्रॉयड यहां पे स्टार मार्क करके अपनी कॉपी में लिखिए, सेंट्रॉयड डिवाइड द मीडियन इन 2:1 रेशियो। ठीक है, ये अगर ग्रेटर है तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। ये अगर ग्रेटर है तो ये 2 और ये 1, अगर ये ग्रेटर है तो ये 2 और ये 1। ठीक है, यहां पर 2 1 ऊपर रहेगा। ये 2 होगा और ये 1 होगा। तो जो सेंट्रॉयड होता है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, ये बात हो गई इंपॉर्टेंट।
मीडियन डिवाइड द ट्रायंगल इनटू 3 इक्वल एरिया। ठीक है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल जो मिल रहा है आपको, 3 ट्रायंगल मिल रहे हैं, इनका एरिया जो होगा वो बराबर होगा। क्लियर है इतनी बात? सबको समझ में आ रही है? ग्रेट। एक सेकेंड यहां पर रुक जाइए तो। ठीक, यहां तक चीजें सबको क्लियर है? वेरी गुड। एक कॉल आ गया था इसलिए उसको रोकना पड़ा। हाँ, मैं आपसे कह रहा था कि जो आपका एरिया यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल के बराबर होगा। साथ ही साथ ये जो 6 पार्ट आपको दिख रहे हैं ना, ये 6 पार्ट का भी एरिया एक दूसरे के साथ बराबर होता है। ठीक है, सेंट्रॉइड जो होता है, जो मीडियन का इंटरसेक्शन होता है, सबको इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। साथ ही साथ आपको यहीं पर एक और बात मैं बता दूं सेंट्रॉइड की, मीडियन की। जैसे मान लीजिए आपने एक मीडियन ड्रॉ किया ABC। ठीक, ये जो अगर AD मीडियन है, AD मीडियन भी इसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। AD मीडियन डिवाइड्स ट्रायंगल ABC इन 2 इक्वल एरिया। ठीक है, तो ये सारी बात भी आप ध्यान रखिएगा, सब चीज आपको इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज आपको समझना है। तो मीडियन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे, मीडियन से रिलेटेड जितने भी चीजें थी, मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। ठीक, चलिए आगे है हमारा, आगे क्या है? दूसरा एंगल बाइसेक्टर। यहां से पढ़ना शुरू करेंगे आप। दूसरी चीज एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा। यहां पे हम जैसे मान लीजिए A है, B है और C है, इसको हम क्या करेंगे? हर एक एंगल को बाइसेक्ट करेंगे। ठीक, यहां पे हमने एंगल को बाइसेक्ट किया, ये कहीं जाकर मिलेगा, ये यहां पर एंगल बराबर होगा। अब ये साइड बराबर नहीं है, अब ये एंगल बराबर है, तो ये D पर कहीं मिला। सिमिलरली यहां से हम BC से ड्रॉ करेंगे, तो ये साइड और ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। सिमिलरली ये कहीं जाकर यहाँ पर मिलेगी, और ये जो है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। तो ये D पर मिल गई, यहाँ पर मान लीजिए E पर मिला और ये F पे मिला। तो ये जो यहाँ जहां पर मिला है ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं इस पॉइंट को? ध्यान से जानिएगा, इस पॉइंट को हम कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं भाई? इन सेंटर। इन सेंटर क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे जहां जहां ये मीट किया ना, वहां से आपका एक ऐसा सर्कल बनता है जो कि तीनों साइड को टच करते हुए जाता है। ठीक, तो ये इन सेंटर होता है। इन सेंटर को हम डिनोट किससे करते हैं? स्मॉल मतलब सेंटर को, और इस सर्कल की रेडियस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। ठीक है, क्लियर? इस सर्कल के रेडियस को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल r से। इतनी बात सबको समझ में आई? बोलो एक बार। इन सेंटर समझ में आया कैसे बना? एंगल बाइसेक्टर के जहां पर भी एंगल बाइसेक्टर मिल रहे हैं, वो जो पॉइंट मिल रहा है वो क्या कहलाता है? हमारा इन सेंटर कहलाता है। ठीक, वेरी गुड। और इसका रेडियस क्या होगा? स्मॉल r। अगर आपको स्मॉल r कभी फाइंड करना हो तो वो होता है r इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। ठीक, स्मॉल r इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा बाई एस। डेल्टा क्या है? एरिया ऑफ ट्रायंगल। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर कितना होता है? a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अगर आपको स्मॉल r की लेंथ भी निकालनी है तो भी आप निकाल सकते हो। बोलो इतनी बात समझ में आई सबको? एंगल बाइसेक्टर से क्या आपको मिला? इन सेंटर मिला। मीडियन के इंटरसेक्शन से आपको क्या मिला था? सेंट्रॉइड मिला था। एक एक चीज एकदम ध्यान से समझते हुए चलेंगे। ठीक, चलिए वेरी गुड। एक और चीज अभी छूट गई है, लेकिन उसको हम आगे करेंगे। मीडियन की लेंथ निकालना, अभी हम आगे पढ़ेंगे उसको। ठीक है, चलिए अब है आपका तीसरा पॉइंट, जो कि है आपका इन सेंटर हो गया हमारा। आप सरकम सेंटर बनाएंगे कैसे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पढ़ते हैं। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल ले लिया आपने ए बी और सी। यहां से आपको क्या करना है? इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। एक ऐसी लाइन जो इसको बाइसेक्ट भी कर रही हो और परपेंडिकुलर भी हो। सिमिलरली, और ये जरूरी नहीं है कि कॉर्नर से ही पास करेगी, बस ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होनी चाहिए। यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया और यहां पर हमने एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। अब ये तीनों पॉइंट जहां पर मिल रहे हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सरकम सेंटर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? इस पॉइंट को हम कहते हैं सरकम सेंटर। ठीक है, समझते चलिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। इस पॉइंट को हम सरकम सेंटर कहते हैं। सरकम सेंटर कहने का यहाँ मतलब ये है कि एक ऐसा सर्कल यहाँ पर बन रहा होगा जो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए जा रहा होगा। ठीक है, एक ऐसा सर्कल फॉर्म हो रहा होगा जो सर्कल जो इन तीनों ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स को टच करते हुए जा रहा होगा। ठीक, अब यहां से मान लीजिए आपने एक पॉइंट सेंटर से मिला दिया, तो इस रेडियस को कहते हैं कैपिटल R से डिनोट करते हैं। और इस R की वैल्यू होती है कैपिटल R इज इक्वल टू ABC अपॉन 4 डेल्टा।
ठीक, ये भी आपको याद रखना है। R इज इक्वल टू कैपिटल R अगर आप निकालना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है ABC/4 डेल्टा। ठीक है, ये सरकम सेंटर बन गया। ठीक है, तो अब सरकम सेंटर आपको समझ में आया कि नहीं, ये बात बताओ। आ गया, सबको क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? आई होप नहीं होगी। ठीक है, वेरी गुड। सरकम सेंटर आपका अंदर बन रहा है। अब एक चीज होती है सरकम सेंटर ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। सरकम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप सरकम सेंटर बनाओगे, ठीक है, जैसे मान लो आपने क्या किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। ठीक है, इस पर ड्रॉ किया और जो है कि इस पर ड्रॉ किया और ये जो इस पर ड्रॉ किया, तो ये तीनों जो मिलते हैं ना वो इसी पर मिलते हैं, हाइपोटेनस पर मिलते हैं। तो सरकम सेंटर का राइट एंगल ट्रायंगल में जो सरकम सेंटर होता है वो हाइपोटेनियस के हाफ पर होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर आप निकालोगे सरकम सेंटर, ये हमेशा क्या होगा, हाफ ऑफ द रेड, ये होगा हाइपोटेनियस। ठीक है, तो जो कैपिटल R होगा वो इस हाइपोटेनस का हाफ होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये डायरेक्टली यहां से निकल जाता है क्योंकि ये डायामीटर हो गया और ये अगर सेंटर यहाँ है तो रेडियस ये होगा। ठीक, क्लियर? सरकम सेंटर क्लियर हो गया सबको? सरकम सेंटर से रिलेटेड इतनी बात थी, वो मैंने आपको बता दी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आप किसी भी ट्रायंगल में, ये आपका बाहर वाला सर्कल हो गया, ये आपका अंदर वाला सर्कल हो गया। ठीक, सपोज यहाँ पे आपका स्मॉल r ये बन रहा है, ठीक, और ये कैपिटल R बन रहा है। ठीक, ठीक है, इन दोनों के बीच की दूरी को हम कहते हैं स्मॉल d से। इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है वो d होती है। ठीक, इस d को भी आप निकाल सकते हो और उसका एक फॉर्मूला दिया जाता है, d इज इक्वल टू होता है अंडर रूट, याद कर लीजिए केवल लिखने के लिए, d इज इक्वल टू अंडर रूट r² माइनस 2 कैपिटल R। ठीक है, d इस चीज से गिवन होता है, d इज इक्वल टू कैपिटल R² माइनस 2 RR। ठीक, ये चीजें हैं, लिख लीजिए, कभी कभी आपसे पूछी जा सकती है, अदरवाइज बहुत ज्यादा नहीं आती हैं। ठीक, वेरी गुड। चलिए, अब है हमारा लास्ट, दैट इज ऑर्थो सेंटर फाइंड करने का तरीका, वो होता है एल्टीट्यूड से। एल्टीट्यूड, हर चीज का आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए। एल्टीट्यूड क्या होता है, इस पॉइंट से आपने एक ऐसा परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे बाइसेक्टर नहीं, परपेंडिकुलर, इस वर्टेक्स से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस वर्टेक्स से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये पॉइंट जहां पर मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या कहते हैं? ऑर्थो सेंटर। ठीक, तो ये पॉइंट जहां पर मिल रहे हैं ये सभी क्या है, एल्टीट्यूड है। ठीक, देखो हर एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना है, कुछ चीजें छूट जाएंगी तो उसको भी हमें ध्यान रखना है, कोई भी चीज आपकी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक, ये D हो गया, ये E हो गया, ये F हो गया। ठीक, क्लियर? यहाँ पर भी कुछ चीजें हैं कि जो आर्थो सेंटर होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, अगर आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल है, तो उस केस में इनसाइड द ट्रायंगल होता है, इनसाइड ट्रायंगल होता है। राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ होता है? राइट एंगल्ड ट्रायंगल में कहाँ होता है? इस चीज को मैं आप दिखा भी सकता हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है, तो आप इस ट्रायंगल, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो इस आएगा, और इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करेंगे तो यहाँ आएगा, और ये तीनों मिल कहाँ रहे? यहाँ पर मिल रहे हैं। तो ये कहाँ होता है इस राइट एंगल ट्रायंगल में? एट 90 डिग्री, एट 90 डिग्री, जहां पर 90 डिग्री बनता है एंगल उसी वर्टेक्स पे होगा। ठीक है, एट दैट वर्टेक्स वेयर 90 डिग्री एंगल फॉर्म्ड। ठीक, अब ऑब्ट्यूज एंगल की अगर बात करें तो आउटसाइड द ट्रायंगल होगा। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल की बात करें तो ये होता है आउटसाइड द ट्रायंगल। जैसे देखोगे, मान लीजिए हमने ये बना दिया, एक ऐसे बना दिया, तो यहां से मान लो आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये कुछ बाहर परपेंडिकुलर होगा। यहां से मान लीजिए आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस पर, तो ये कुछ यहाँ कहीं जाएगा, और यहां से आपने ड्रॉ किया तो ये कुछ यहाँ कहीं जाएगा। ठीक, तो ये यहाँ जाके कहीं बाहर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, और इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर, और इस लाइन पर ये परपेंडिकुलर, तो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये कहीं बाहर जाकर मिल रहे होंगे। तो एक चीज समझ लीजिएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड द ट्रायंगल,
राइट एंगल ट्रायंगल में एट द वर्टेक्स और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में आउटसाइड द ट्रायंगल। देखिए सारी चीजें आपको समझनी है, कोई भी चीज आपको छोड़नी नहीं है, ठीक है। इतनी चीज समझ में, एक बार रिवाइज कर लें फटाफट से सारी चीजें। देखो हमने सबसे पहले पढ़ा है मीडियन। मीडियन क्या होता है, इस पॉइंट से आपने एक ऐसी लाइन ड्रॉ की जो कि सामने वाली साइड को बाइसेक्ट करती हो। ये तीनों जहां पर मिलती है उसे सेंट्रॉयड कहते हैं, ठीक है। एरिया इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं मीडियन, ठीक है। और जो सेंट्रॉयड होता है किसी भी मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक। और यहाँ पर एडी जो है मीडियन वो 2 इक्वल में डिवाइड कर दिया। दूसरी चीज हमने पढ़ी एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर मतलब एंगल को इक्वली डिवाइड करना है। अब ये तीनों पॉइंट जहां पर एंगल बाइसेक्टर वाली लाइन जहां पर भी मिल रही है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इन सेंटर कहते हैं। अब इन सेंटर आपने एक सर्किल बनाया तो यहाँ पे स्मॉल आर का रेडियस आएगा और इस रेडियस को आप अगर निकालना चाहते हैं तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल डिवाइडेड बाय सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल होता है, ठीक। वेरी गुड। अब हमने पढ़ा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, जब हम किसी भी लाइन के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, तीनों पॉइंट जहां मिलते हैं उसे सर्कम सेंटर कहते हैं। सर्कम सेंटर एक ऐसा सर्कल का सर्कम सेंटर होता है जो कि अगर आप मिलाएंगे तो तीनों के वर्टेक्स पे जा रहा होगा ट्रायंगल के, और इस कैपिटल आर को अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये होता है ABC/4 डेल्टा, ठीक। वेरी गुड। सर्कम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल की कहां पे होता है, एट द हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस की लाइन पर होता है और उसका हाफ होता है, ठीक। वेरी गुड। फिर हमने पढ़ा इनमें रिलेशन क्या होता है, कैपिटल आर और स्मॉल आर के बीच में जो डिफरेंस बनता है उस स्मॉल डी बनता है। उस स्मॉल डी को अगर आप निकालना चाहते हैं तो √r² - 2rr, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लो। फिर उसके बाद है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड से क्या होता है कि जब आप एक वर्टेक्स से दूसरे वाले साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, ठीक है, वर्टेक्स से साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। तीनों एल्टीट्यूड जहां पर मिलते हैं उसे हम कहते हैं ऑर्थो सेंटर। और ये जो पॉइंट होता है तीनों ट्रायंगल में अलग अलग जगह लाई करता है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में एट द वर्टेक्स वेयर 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में बाहर ऑफ द ट्रायंगल, आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल, ठीक है। तो दैट इज फ्रॉम फॉर ऑल 4 थिंग्स। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका चाहे सेंट्रॉयड हो, सेंट्रॉयड, इन सेंटर, सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर, लाइज ऑन सेम पॉइंट, ठीक है। तो इक्विलेटरल के लिए ध्यान रखेंगे सभी के सभी चारों के चारों पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल होंगे और एक ही पॉइंट पर सभी की सभी चीजें लाई कर रही होंगी, ठीक। वेरी गुड। दूसरी चीज, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल, फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल कैपिटल आर जो होता है वो 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर होता है, ठीक। फॉर एनी ट्रायंगल, एनी ट्रायंगल रिलेशन बिटवीन OGC is given by, जो OGC होता है वो 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। सेंट्रॉयड जो होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, ठीक है। सपोज ये लाइन है, यहां पर ऑर्थो सेंटर लाई करेगा, यहां पर सेंट्रॉयड लाई करेगा और यहां पे सर्कम सेंटर। ये ऑर्थो सेंटर है, ये सेंट्रॉयड है, सेंट्रॉयड को हम G से डिनोट करते हैं और C से सर्कम सेंटर। तो किसी भी ट्रायंगल में जो OGC होता है, OGC जो सेंट्रॉयड होता है वो ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के पॉइंट को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। अगर आप एक लाइन ड्रॉ करोगे तो सेंट्रॉयड जो होगा इसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा, ठीक। क्लियर। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो छूट रही हो, हाँ एक चीज, लेंथ ऑफ द मीडियन। लेंथ ऑफ द मीडियन इंपॉर्टेंट चीज है, इस पर कभी कभी फॉर्मूला से डायरेक्ट सवाल आ जाता है। ABC, अगर ये D है, अगर सपोज कर लीजिए एक का सीख लेंगे तो सबका सीख लेंगे। सपोज इसको हमने मीडियन लेंथ A दे दिया तो ये वाली साइड अगर A हो गई, ये वाली साइड इसके सामने ये B लेंथ की हो गई और ये वाली साइड इसके सामने C लेंथ की हो गई। ध्यान रखिएगा हम MA निकाल रहे हैं, ठीक है। याद करने का भी तरीका समझिए, हम MA निकाल रहे हैं तो MA का फॉर्मूला क्या होता है, MA इज इक्वल टू होता है, पहले तो हाफ सब में आएगा, फिर अंडर रूट 1 लगाओगे, ठीक है। अंडर रूट MA निकाल रहे हो तो यहां लिखोगे 2, फिर जो जिस पर जा रहा है उस साइड को छोड़ दो, B² + C², B² + C², ठीक है। और माइनस जिस पर साइड जा रहा है A²,
ठीक है। अब तुम यहां से सब कुछ निकाल सकते हो, जो भी आपसे पूछा जाएगा सब निकाल लोगे। ठीक है। एम ए का लेंथ कैसे हमने निकाला, हाफ ऑफ अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर। सपोज आपको निकालना है यहां से एम बी, ठीक है, ये एम बी होगा, तो एम बी का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, एम बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ अंडर रूट, अब एम बी लिख रहे हैं तो ये और ये 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया सबको। अब यहां से अगर मैं बनाऊं एम सी, ठीक है, एम सी, तो एम सी कितना हो गया, हाफ ऑफ अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, जिस साइड पर जा रहा है उसको सिंगल रखेंगे, जिस पर जो इसके बगल वाले दोनों साइड है 2 लगाकर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, अब इनमें भी रिलेशन होता है, जो आपका ए साइड का और तीनों मीडियन में भी रिलेशन होता है, उसको लिख लीजिए 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 4 टाइम्स ऑफ एम ए का स्क्वायर प्लस एम बी का स्क्वायर प्लस एम सी का स्क्वायर। ठीक है, ये सारे रिलेशन आप अपने अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, इस पर सवाल कभी कभी आता है बट आपको पता होना चाहिए। ठीक, 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ एम ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर प्लस एम सी स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आई भाई, यहां तक किसी को कोई समस्या, उम्मीद करता हूं यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगी और हर एक चीज आपको समझ में आई होगी। आज का ये जो टॉपिक था ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको एनसीईआरटी लेवल में नहीं पढ़ाया जाता है 10th के लेवल पर, बट आपको जानना जरूरी है। ठीक है, चलिए अब कुछ हम इंपॉर्टेंट थ्योरम पढ़ लेते हैं जो आपके एनसीईआरटी में दिए गए, उनको फटाफट से देख लेते हैं, प्रूव नहीं करेंगे, बस हम इसको एक बार पढ़ लेंगे। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको एक साइड के पैरेलल दूसरी साइड अगर आपको दे दी गई दो अनदर साइड पर, तो यहां पे जैसे आपको दे दिया कि डी पैरेलल टू बीसी, अब डी और ई पॉइंट कहां है, दो अलग साइड पर, जो बीसी साइड के अलावा जो दोनों साइड है उस पर डी पॉइंट और ई पॉइंट है, इनको मिलाया तो आपको क्या मिला, डी पैरेलल टू बीसी मिला। इफ डी पैरेलल टू बीसी है तो एडी अपॉन डीबी, एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी होगा। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हो कि एडी अपॉन एबी, एडी अपॉन एबी इज इक्वल टू हो जाएगा एई अपॉन एसी। ठीक, और क्या कह सकते हो, डीबी अपॉन एबी इज इक्वल टू डीबी अपॉन एबी इज इक्वल टू ईसी अपॉन एसी। ठीक है, ये सारी चीजें, ये वाला चीज जो है कि सिमिलर ट्रायंगल से ये दोनों ट्रायंगल ले लोगे सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, वहां से इसको प्रूव कर सकते हो। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर आपको दिया गया है एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी, तो आप कह सकते हो कि जो डी लाइन होगी वो बीसी के पैरेलल होगी। ठीक, क्लियर। सिमिलरली आप इस तरह से भी कर सकते हो और इस तरह से भी कर सकते हो। तो दैट इज थेल्स थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत जगह काम देता है। ठीक, चलिए दूसरा है वर्टिकल एंगल बाइसेक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप इसका एक फॉर्मूला है फटाक से याद कर लीजिए। सपोज आप ए पॉइंट से एक ऐसा परपेंडिकुलर, एक आप यहां से वर्टिकल क्या डालते हैं, वर्टिकल एंगल डालते हैं, बाइसेक्टर डालते हैं। ठीक है, आपने एक एडी बाइसेक्टर ड्रॉ किया, तो ये जो बाइसेक्टर है जो इस पॉइंट पर गया डी, तो यहां से आपका एक प्रॉपर्टी बनता है ए बी अपॉन बी डी। ऐसे याद करिएगा, ए बी अपॉन बी डी जो होगा वो बराबर होगा ए सी अपॉन सी डी की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, याद रखिएगा। देखो ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी सी, इसको भी इस तरह से लिखा जा सकता है, जैसे लिखा हुआ है बी डी अपॉन डी सी, बी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, सेम चीज लिखा हुआ है। तो आपको याद क्या रखना है, ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी डी, वर्टिकल एंगल बाइसेक्टर। इसको प्रूव किया जाता है कैसे, यहाँ पर हम इसको एक्सटेंड करते हैं, इस लाइन की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं। ठीक, और यहाँ पर हम इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कराते हैं। सिमिलर प्रूव कराने के बाद कह देते हैं कि ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे ये चीज रिजल्ट निकालेंगे। हालांकि प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये रिजल्ट याद रहना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट सवाल आएगा दिस साइड अपॉन दिस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड। अगर मान लीजिए हमने ऐसे एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया तो दिस साइड अपॉन दिस साइड, दिस साइड अपॉन दिस साइड। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। चलिए आगे है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम सभी बच्चों को पता होता है कि जो परपेंडिकुलर और बेस का स्क्वायर का सम होता है वो हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि बहुत जगह काम देती है। फिर आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल की कुछ प्रॉपर्टी होती है, फटाफट से देख लेंगे। एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर इक्वल। ये जो इक्वल साइड्स है इनके अपोजिट में जो एंगल बन रहे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल के वो इक्वल होते हैं।
इफ टू एंगल ऑफ ट्रायंगल्स आर इक्वल देन द साइड्स अपोजिट टू देम आल्सो इक्वल। अगर ये एंगल और ये एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट में ये साइड और ये साइड इक्वल होंगे, ठीक है। इसको हम सिमिलर ट्रायंगल से ही प्रूव करते हैं। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ पर दो ट्रायंगल को हम सिमिलर दिखा के इसको प्रूव कर लेते हैं। इसमें भी हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा के प्रूव कर लेते हैं, ठीक। एक्सटीरियर एंगल, ये हमने आपको बताया था कि ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल होता है, अपोजिट इंटीरियर जो एंगल के बराबर होता है। नेक्स्ट थ्योरम, द सम ऑफ थ्री एंगल इन ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री, ये आपको ऑलरेडी पता है, ठीक। मिड पॉइंट थ्योरम, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये आपको क्वाड्रिलेटरल में भी पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर रिजल्ट देख लीजिए। इफ द मिड पॉइंट ऑफ द टू एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्रायंगल आर जॉइंड बाय अ लाइन सेगमेंट देन दिस सेगमेंट इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज दैट ऑफ इट AD is equal to BD and AE is equal to CE, then DE parallel to BC is equal to and DE is equal to half BC, ठीक है। हालांकि आप मिड पॉइंट थ्योरम को अभी थोड़ा सा इसको स्किप करिए, मैं इसको पैरेललोग्राम चैप्टर में जब आपको क्वाड्रिलेटरल पढ़ाऊंगा ना वहां पे आपको प्रूव कराऊंगा इसका क्वाड्रिलेटरल में, ठीक। चलिए, एपोलिनियस थ्योरम, वही मीडियन निकालने की लेंथ है, उसको आपने याद किया था। सपोज आपको ये MA निकालना है, ये वही चीज लिखा हुआ है अलग तरीके से, तो आप MA से याद करिए, हाफ ऑफ अंडर रूट दिस साइड और दिस साइड, ये हो गया AB स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर, एक ब्रैकेट में 2 टाइम्स माइनस क्या हो जाएगा आपका BC स्क्वायर, ठीक। अब ये कैसे आया इसको यहीं पे देख लें, MA मतलब ये AD लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए ये हम ला दे सकते हैं क्या, 2AD इज इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ पे 2AD करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा क्या, अच्छा देख लेते हैं। 2AD इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और इसको स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4AD स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, और BC स्क्वायर को इधर करेंगे तो इस हिसाब से तो गड़बड़ आ रहा है क्या, 2AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और ये आ रहा है 4AD स्क्वायर। इसको एक बार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा कि यहाँ का एपोलिनियस थ्योरम, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द मीडियन टू द थर्ड साइड एंड स्क्वायर ऑफ द हाफ द थर्ड साइड। ये देखो कुछ गड़बड़ लिखा है, हाफ द थर्ड साइड, अच्छा ये BD लिखा हुआ है, हाँ ठीक है, ठीक है, तो ये BD लिखा हुआ है ना, इसलिए ये गड़बड़ आ रहा है, ठीक है। तो हमारा तो BC आ रहा है ना, ये आ जाएगा। अगर हम यहाँ से AC स्क्वायर है ना ये, तो ये आ जाएगा। देखो यहाँ से अगर हम 2 कॉमन लें, अगर हम इसको 2 कॉमन लें तो ये क्या हो जाएगा, 2AD स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा AB स्क्वायर, और ये हो जाएगा AC स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस BC/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर, ठीक है। अब आ गया, अब आपका क्या हो जाएगा, ये BD स्क्वायर, 2BD है ना, हाँ ये 2BD हो जाएगा, 2BD स्क्वायर, ठीक है। अब 2BD को इधर करेंगे तो हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, और ये हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। तो हमने जो फॉर्मूला याद रखा था उसी को हम याद रखेंगे, ये कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, बट आप सिंपल सा वही याद रखिए। MA स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, MA स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपके दो साइड्स अलग वाले, हाफ यहाँ लगा लेना, अंडर रूट आपका A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इसको बाहर 2 कर लेना माइनस C, अरे यार ये हमने लिखा है B स्क्वायर C स्क्वायर ना, यहाँ लिख लेना B स्क्वायर, यहाँ लिख लेना C स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों साइड का स्क्वायर का सम बाहर 2 रहेगा, नीचे वाली जो साइड है जिस पर ड्रॉ हो रहा है वो माइनस A स्क्वायर, ठीक। तो ये हो गया एपोलिनियस थ्योरम। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। छोटा सा लेक्चर हमने इसलिए बनाया ताकि आपको ये जो आज का कॉन्सेप्ट हो समझने में दिक्कत ना आए, हर एक चीज यहाँ पर याद करने वाली है, कुछ और चीजें बची हुई हैं, ये सारी चीजें हम इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसको हम डिराइव भी करेंगे बहुत सारी चीजें, और फिर आपका फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो एक और लेक्चर बचा है थ्योरी का जो कि आपको पढ़ना है, तो क्या आज की चीजें सारी चीजें समझ में आई, एक बार आप जरूर देखिएगा, ठीक, क्लियर। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, छोटा लेक्चर था, आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय एवरीवन, लव यू ऑल एंड जय हिंद।